मतलब उस दिन तो ऐसे घूसबम आ रहे थे, मतलब हर जगह जय श्री राम जय श्री राम। हाँ, और आपने जैसे बताया कि आपके पैर में रोड भी पड़ी हुई है। वो दादरी था तो मेरे घर से लगभग वो 40 किलोमीटर से ज्यादा है, और अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, अभी तो काशी मथुरा सब कुछ बाकी है। तो आइए, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल सफ़र ज़िंदगी में। और आज हम आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं जिन्होंने दिल्ली से अयोध्या का सफ़र पैदल तय किया, और ऐसे खुशनसीब, ऐसे किस्मत वाले जिन्होंने रामलला के दर्शन प्राप्त किए। और हमारे बीच में हैं आज राहुल शर्मा जी। राहुल शर्मा जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो सर, पहले तो आपको बहुत, हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपनी यात्रा पूरी करी और रामलला के दर्शन करे। ये आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। प्रभु श्री राम अपने महल में पधार गए हैं और राम राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सर का सफ़रे अयोध्या उन्हीं की जुबानी। तो सर, आप हमें ये बताइए, कैसे प्रोग्राम बना आपने अयोध्या के बारे में, वो भी पैदल यात्रा करने के बारे में, क्योंकि लोग गाड़ी से नहीं सोच पाते जाना, और आपने पैदल यात्रा का कैसे सोचा? एक्चुअल में पता है, मेरे दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि हम लोग इस देश में शिव जी की कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं, तो क्यों ना हम इस देश में राम जी की एक चेतना यात्रा निकालें, जिससे हमारी छोटी छोटी पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे और धर्म समाज के सभी लोग राम जी के बारे में जाने, राम जी के बारे में सुने, राम से एक जुड़ाव हो। वो राम मंदिर जो हमसे 500 सालों तक दूर था, वो रामलला जो अपने टेंट में विराजमान थे, अब जाकर अपने महल में विराजित हो रहे थे। 500 सालों में हमारे भाइयों ने जितना बलिदान दिया, हमारे पूर्वजों ने जितना पता है झेला, उन बाबर, उन अकबर आक्रांताओं को जिन्होंने पता है हमारे रामलला हमसे दूर करके टेंट में बिठा दिए, और हमारी जगह रामलला की जगह अपनी बाबरी बना दी या फिर ढांचे बना दिए, तो उन सभी के बलिदान के लिए, उन सब के बलिदान की शहादत के दिवस को साक्षी बनने के लिए मैं 22 जनवरी 2024 के लिए अयोध्या चल दिया। तो जैसे कि आपने यात्रा शुरू करी तो कुछ तकलीफ़ें भी, जैसे होता है कि आदमी 700 किलोमीटर जैसे चलना बहुत बड़ी बात होती है, लोग बाग थोड़ा दूर चलने के बाद थक जाते हैं, और आपने जैसे बताया कि आपके पैर में रोड भी पड़ी हुई है, तो क्या तकलीफ़ें आपको झेलनी नहीं, पड़ी? तकलीफें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट पता है थोड़ा बहुत ऐसा था, थोड़ा बहुत हिम्मत हारते थे, थकते थे, तो प्रभु श्री राम कहीं ना कहीं से आकर मदद करते थे। जहाँ प्यास लगती थी पानी भी मिला, कभी पैरों में दर्द हुआ तो पता है थोड़ा बहुत हम लोगों ने आराम किया होगा, उसके बाद राम नाम लेकर हम दोबारा फिर चल दिए, तो पैरों में थकान भी लगभग ना के बराबर रही। और अभी भी आप देख सकते हो कि आज पता है दिल्ली आने के बाद, और मैं अभी भी आपके साथ में बैठा हूँ, तो ऊर्जा अभी खत्म नहीं हुई है, उत्साह अभी बहुत बाकी है, और अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, अभी तो काशी मथुरा सब कुछ बाकी है। कुछ छोटा सा क्वेश्चन और एक पूछना चाहूँगा, जैसे आप पैदल यात्रा के लिए निकल चले, तो आपके घर पे कोई ऑब्जेक्शन, कोई माँ बाप ने आपको, या कोई भाई ने, भाभी ने को भी? नहीं, देखो अच्छे काम के लिए पता है कोई आपको मना नहीं करता है, बट हाँ थोड़ा सा मतलब एक बाउंडेशन होती है। मेरी माताजी बोल रही थी कि पैर में चोट है, कैसे जाओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ खाने की व्यवस्था होगी, और रोड पे पैदल चलना आज की डेट में पता है रात को ठंड पड़ रही है, लोग कहते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है। जो माहौल था, मतलब एक राम जी से मिलने का मन, एक उत्साह, एक ऐसा उत्साहवर्धक माहौल था कि उस समय ना मुझे ना तो ठंड का अनुभव था, ना ही मुझे मेरे घर वालों की सुननी थी, तो मैंने मेरे घर वालों को जैसे तैसे कन्विंस करके उनको बोला कि नहीं, मेरे को जाना है और मैं ज़रूर जाऊंगा, और पैदल ही जाना है, क्योंकि पता है गाड़ी, बाइकें, ये सब तो दुनिया जाती है, मुझको पैदल जाने का मन था, तो मैं पैदल निकल पड़ा घर से, और रास्ते में कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। लोगों के बहुत प्यार मिले, लोगों से पता है राम जी के बारे में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें मिली, कुछ हमने सीखा भी, कुछ हमने लोगों को सिखाया भी, और इसी के साथ हम अयोध्या जी पहुँच गए थे। तो आप अकेले ही निकले थे अयोध्या? हाँ, जब हम घर से चले थे तब हम अकेले थे, बट हम लोगों को जैसे सोशल मीडिया के थ्रू पता है मेरे को मैसेज था कि हमारे 2 भाई 2 दिन पहले हमसे आगे निकले हुए हैं, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझको बताया कि हाँ मैं बुलंदशहर के कोने पर हूँ, 2 दिन में यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने बोला तो फिर आप जो ना कब तक वेट करिएगा, तो उन्होंने बताया कि हाँ हम लोग यहाँ सुबह 8 बजे तक यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, अगर आप आ सकते हो तो आ जाइएगा। तो मैं जब शाम को 4 बजे यहाँ से चला था, तो आप विश्वास मानिए कि जो ना एक बार में जब मैंने चलना शुरू किया राम का नाम लेकर, तो मैं दादरी के कोने पर जाकर रुका था। वो मेरा उत्साह था नॉन स्टॉप। फर्स्ट डे फर्स्ट राउंड, मतलब पहले कदम से पहला स्टॉप जो 1 स्टॉप था, वो दादरी था। हाँ, वो दादरी था, तो मेरे घर से लगभग वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा है, और जब मेरा वहाँ, आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर कौन सा उत्साह और कौन सा सी ऊर्जा रही होगी कि मैं एक बार में 40 किलोमीटर जाने के बाद चाय नाश्ता करके थोड़ा बहुत देर और
रेस्ट करने के बाद मैंने जब अमित जी से बात की, हिंदू अमित सिंह राठौड़ जी। हमारे भैया, वो भी गौरक्षक हैं और वो आगे थे हमसे, तो उनसे जब बातें की तो उन्होंने लोकेशन जो दी थी वो 58 किलोमीटर आगे थी और मैंने दादरी से 58 किलोमीटर और आगे। 58 किलोमीटर और वो आगे खड़े हुए थे हमसे। और उन्होंने मेरे को सुबह 8:30-9 बजे तक का समय दिया था कि हम लोग यहाँ पर अभी हैं। तो एक मेरा एक लक्ष्य हो गया था कि जो ना मुझे उनके पास तक पहुंचना है ताकि हम लोग टीम में ज्यादा लोग हो जाएं और एक दूसरे से अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, प्रेरणादायक बातें होती हैं। एक बंदा अगर सिंगल, एक चना कभी भी, एक बहुत पुरानी कहावत बोलते थे घर वाले कि सिंगल चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो आप अकेले चलोगे जरूर, मगर अगर जब तक आपको और लोगों के साथ नहीं मिलेगा तो आप कैसे लक्ष्य की तरफ को बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने रात को 11:30 बजे पुणे दोबारा चलना शुरू किया और आप भरोसा मानिए कि सुबह 5:30 बजे मैं लगातार चलते हुए और जो ना बुलंदशहर पहुंच गया था। अरे वाह। और वहां जाकर हमने 2 घंटे रेस्ट वेस्ट करके और नेक्स्ट डे की यात्रा में हम लोग वहां से 6 जने हो गए। और उसके बाद ऊर्जा कितनी ज्यादा रही होगी कि हम लोग सभी ना राम नाम लेते हुए, हाथ में एक लाउड स्पीकर था हमारे पास, जैसा कि आप सब लोग वीडियो में देख सकते हैं। लाउड स्पीकर के साथ हम लोग 6 जने गांव में से, रास्तों में से, बीच बीच में से निकलते हुए अपनी यात्रा की तरफ बढ़ रहे थे। पूरा उत्साह, पूरी ऊर्जा बनी हुई थी। लोगों का इतना सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला कि हमारी खुद की भी आंखें नम थी। लोग रोते थे, लोग अपनी कहानियां बताते थे। वो लोग भी थे जो कहते थे कि भैया हमने इन रामलला को टेंट में ही नहीं, उससे पहले से भी देखा है और यहाँ पे मंदिर भी हुआ करते थे, मगर सिर्फ ना सिर्फ जो पुरानी पीढ़ी थी, जो पूर्वज थे हमारे, जिन्होंने सिर्फ 5000 साल सिर्फ मंदिरों को टूटते हुए देखा, कभी मंदिर बना नहीं। तो आज पहली बार मोदी युग में, ये नेहरू वाला देश नहीं, ये मोदी वाला भारत है, यहाँ पर पहली बार किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और वो भी इतने बड़े मंदिर की, जिसको हम लोग सभी पता है पूजनीय मानते हैं। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे बाप हैं, हम उनको कैसे भूल सकते थे। तो आप जाके हमें मोदी युग में, योगी युग में जब ये मंदिर मिला है तो हम पता है मोदी जी के और योगी जी के सदा आभारी रहेंगे, मगर हम कल्याण सिंह जी को भी याद रखेंगे, क्योंकि ये सब जो मंदिर मिला है हिंदू हृदय सम्राट श्री कल्याण सिंह जी की वजह से मिला है। क्योंकि अगर वो उस दिन अपनी सीएम की कुर्सी को नहीं छोड़ते तो आज हम आज भी जैसे काशी में ज्ञानवापी में हम नींवें खोद रहे हैं, ऐसे ही नींव खोद रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सच बोल रहे हो। तो सर, जैसे गर्मियों में तो यात्रा करना थोड़ा आसान रहता है कि आदमी कहीं भी चादर डाल के सो जाता है या कुछ भी, मतलब खाने को भी जैसे हो जाता है। तो ठंडों में पहली बात तो दिक्कत आती है सोने की कि कहाँ सोया जाएगा या कुछ। तो नहीं, देखिए ऐसी कोई, पता है क्या, ठंड में तो थोड़ा सा ठंड का माहौल था तो ठंड भी थी, बट पता है हमको कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि हमारे लिए व्यवस्था नहीं हुई। हम एक छोटे से बैग में, ज़्यादा आप समझ सकते हो कि आपकी ज़रूरत के 15 दिन के लिए अगर आप निकल रहे हो तो उसमें सिर्फ कपड़े हो सकते हैं, ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान हो सकता है, बट उसमें पूरे आप सब कुछ नहीं रख सकते। तो सब राम भरोसे था और सब राम भरोसे ही हो गया। राम जी ने जहाँ जहाँ बिस्तर की व्यवस्था हुई सब करवा दी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्मशाला और मंदिरों में ही रुके थे और सब जगह व्यवस्था अपने आप प्रभु श्री राम जी खुद आके करते थे। हमें कहीं किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं हुई। तो जैसे आप यात्रा कर रहे थे तो आपको नए जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उनमें भी एक उत्साह दिखाई दिया होगा। हाँ, उन सभी भाइयों में, छोटे छोटे बच्चों में, छोटी छोटी युवाओं की नई पीढ़ियों में एक नया उत्साह था। बाकी उत्साह हम लोग उनको का बढ़ाकर चल रहे थे। हम उनसे पूछ रहे थे कि भैया आप 22 जनवरी को कैसे देखते हो, तो वो लोग कहते थे कि हम लोग ना अब इस साल में 22 जनवरी 2024 एक पहली ऐसी तिथि होगी, इससे ना हम 2 दिवाली मनाया करेंगे। तो मैंने एक बच्चे से, छोटे से बच्चे से पूछा कि भैया आप ये 2 दिवाली मनाने का जो कॉन्सेप्ट है ज़रा मुझे खुलकर बताइए। तो उस बच्चे ने मुझसे बड़ी सुंदर सी बात कही कि भैया प्रभु श्री राम जी जब 14 साल का वनवास काट कर आए थे, प्रभु श्री राम जी जब 14 साल का वनवास काट कर आए थे तो एक दिवाली हम उस दिन मनाते हैं, मगर दूसरी दिवाली हमारी ये होने वाली है जब प्रभु श्री राम जी 574 साल का अपना टेंट का वनवास काट कर अपने महल में वापस आ रहे हैं। तो ये दिवाली तो उस दिवाली से भी ज़्यादा भव्य होनी चाहिए। मैं ऐसे छोटे बच्चे के, उस छोटे से बच्चे के विचारों को पता झुक कर सलाम कर आया था कि वो बच्चा बहुत आगे तक की सोच रखता है और ऐसी ही सोच हम सभी अपने युवा पीढ़ी के छोटे छोटे बच्चों को देना चाहेंगे। उन सभी को उन गुरुकुलों से जोड़ना चाहेंगे जो गुरुकुल हमारे पिछली विपक्ष की सरकारों ने बंद करवा दिए थे। 1991 में एक वर्शिप एक्ट लगाया गया था, उसके बाद से मंदिरों को अपनी सरकारों ने अपने अधिग्रहण में ले लिया। अधिग्रहण के बावजूद आपने हमारे गुरुकुलों को बंद करा दिया। आपने हमारी भागवत गीता, रामायण, वेद जो हम लोग
स्कूलों में पढ़ा सकते थे, पाठ्यक्रम में लगा सकते थे, उनको हटा दिया। मगर आपने पढ़ाया तो क्या पढ़ाया? बाबर, अकबर, औरंगजेब। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पृथ्वीराज जी नहीं पढ़ाए, आपने राणा सांगा जी नहीं पढ़ाए, महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाए, आपने भगत सिंह नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ाया तो क्या औरंगजेब बाबर का शासनकाल पढ़ाया। हमारी हिस्ट्री से बदलाव कर दिया आपने, तो उन बच्चों को हम जागरूक अब जाके कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे आप वहाँ अयोध्या पहुँच गए तो वहाँ सरकार ने आपके लिए क्या व्यवस्थाएं आपके लिए क्या की हुई थी, आप थोड़ा बताएं। सरकार ने पता है बहुत अच्छा प्रोटोकॉल यूज़ किया हुआ था, सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, और पता है उसके अलावा पता है आम जनता के लिए अलाउ नहीं था कि जो ना आप अभी आके अव्यवस्था बिगाड़ें। और हम लोग भी पता है जो ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमको राम मंदिर मिला था बहुत सालों के इंतजार के बाद, तो वहाँ किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले, तो इसके लिए हमने भी पूरा प्रयास किया। और सरकार ने भी बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। जो लोग आए हुए थे उनके लिए रैन बसेरे वगैरह और रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हर तरीके से परिपूर्ण भगवा में अद्भुत, अकल्पनीय, वर्णनीय अयोध्या सजी हुई थी। और हम लोगों का पता है भविष्य मैं देख कर आया हूँ वहाँ से कि हम वहीं से इसी राम मंदिर के थ्रू, इसी राम मंदिर के साथ हम हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत करने का कार्य करेंगे और हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका कितने दिन का सफ़र रहा ये पूरा? ये मैं जब दिल्ली से चला था तो 13 दिन का एवरेज लगा के चले थे हम, बट मेरा ये सफ़र 12 दिन में कंप्लीट हो गया था। 12 दिन में? जी 12 दिन में कंप्लीट हो गया था। जैसे आपने बताया वहाँ पे जो टेंट का सरकार ने किया हुआ था, हाँ वो तो साधु उसमें खाने वाने का भी पूरा व्यवस्था थी। जी हाँ, सरकार ने जो महात्मा जी थे ऑल ओवर वर्ल्ड के, भारत के पूजनीय जो साधु संत थे, उनके लिए जो व्यवस्था की हुई थी वही हमारी व्यवस्था हो गई थी। हम लोग टेंट सिटी में बिल्कुल आराम से महाराज जी के साथ रुके हुए थे और खाने पीने की सभी व्यवस्था वहाँ अवेलेबल थी। आप 24 घंटे कभी भी आइए, आपको भोजन की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी सब कुछ अवेलेबल था। और उसी के साथ साथ सबसे अच्छी बात कि वहाँ ना पता है पूरे देश के काफ़ी बड़े बड़े मतलब जिन साधु महात्माओं के दर्शन हम कभी अपनी लाइफ में नहीं कर सकते थे, उन लोगों के भी सानिध्य में बैठने का, उनके दो शब्द सुनने का, उनके विचार सुनने का हमें मौका मिला, जो मेरी लाइफ में शायद पता है सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा, जो पता है आगे के लिए मुझे एक नया मार्गदर्शन देकर जाएगा। पंडालों में सभाएं लगती थी? पंडालों में जैसे कर्नाटक का था, अभी हम मिलकर आए थे, एक कर्नाटक का था। एक हम मंदिर की बात करते हैं अमृतसर में, दुर्गाना मंदिर। दुर्गाना मंदिर जहाँ हम लोग अक्सर पता है उनसे बातें किया करते थे, भोजन वगैरह की व्यवस्था हमारी वही कराते थे। तो वहाँ ना उनका एक मंदिर की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से विश्व हिंदू परिषद ने उनको जगह प्रोवाइड कराई थी। उन लोगों ने वहाँ अगले 2 महीने फरवरी तक के लिए भंडारा स्थापित किया हुआ है। तो जो वहाँ के मंदिर के साधु संत लोग और उस मंदिर की कमेटी ने मिलकर एक काफ़ी बड़ा पंडाल सेटअप किया है, जिसमें वहाँ बैठ के वो लोग भोजन भी करा रहे थे और वहीं पे भजन कीर्तन भी चल रहे थे, उनकी झांकी वगैरह भी चल रही थी, लाइव जना बातें भी करते थे, मंदिरों के दर्शन भी कराते थे। तो वहाँ भी पता है ज्ञानवर्धक बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थी। उनके साधु संत जो थे वो अच्छी अच्छी बातों का आदान प्रदान किया करते थे। आपके साथ जैसे अभी जब आप बता रहे थे, जब आपका 12 दिन का जो सफ़र रहा, उस सफ़र में आपके साथ कौन कौन आपके साथ कैसे कैसे जुड़ता रहा, आप उसके बारे में कुछ बता पाओ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल था। जब हम यहाँ से दिल्ली से चले थे तो अकेले लगे थे, बट जैसे जैसे हम आगे चले तो बुलंदशहर हमको 2 भाई मिले, हिंदू अमित सिंह राठौड़ जी और दीपक राम भक्त। जब हम 3 जने यहाँ से आगे चले तो हमको आगे बुलंदशहर के कोने पे जाकर 2 भाई हमारे लोनी के मिलते हैं, लक्की समानिया, विक्की समानिया। वो लोग भी पैदल यात्रा कर रहे थे। मतलब जैसे जैसे हमारे कदम राम जी की तरफ बढ़ रहे थे, हमारा पता है काफिला बड़ा होता चल रहा था। हम लोगों का समूह इकट्ठा कर रहे थे, लोगों का समूह मिलने आता था, उन लोगों से बातें होती थी, हो सकता था उनमें से ही कोई हमारे साथ चल देता था। तो ऐसे ऐसे हम चलते रहे और काफिला बड़ा होता रहा। जब तक हम अयोध्या पहुँचे, वो मैं घर से अकेला चला था, मगर वहाँ तक जाते आते 60-70 लोगों की भीड़ हो गई थी। तो आपका हौसला बढ़ता चला? हाँ, यात्रा भी सफल हो गई, प्रेरणा भी मिली लोगों को और हमारा हौसला अफजाई भी लोग करते रहे, उत्साहवर्धन होता रहा। रास्ते में कुछ लोगों ने पता है थोड़ा सा जो ना माहौल अलग दिखाया था, बट पता है योगी जी का शासन था तो वो लोग भी पता है कुछ बोले नहीं। और आप समझ ही सकते हैं जो लोग, जिन लोगों की मैं बातें कर रहा हूँ, तो उनको भी पता मैसेज तो था ही कि योगी जी है, बुलडोज़र बाबा कहाँ जाओगे आप। तो अगला मेरा यही क्वेश्चन था, आपने बता दिया कि
कोई ऐसा होता है जब आप अच्छा काम करते हो तो लोग रोकने के लिए बड़े आ जाते हैं। जब पता है आदि से लेके सनातन तक, पुरातन से लेके सनातन तक, जब पता है कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, कोई यज्ञ वगैरह हुआ करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, और उसमें ना कुछ व्यवधान डालने आते थे। तो ऐसे ही राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी रास्ते में आपको मिलेंगे, पर आपको अपने धर्म पथ से नहीं भटकना है। बिल्कुल, अपना कार्य करते चलो। हमको अपना कार्य करते चलना था, हम धर्म पथ से नहीं भटके बिल्कुल भी। तो अब हम आते हैं आपके जो आपने जो भव्य दर्शन करे, उसमें आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? क्योंकि जैसा कि मेरे को सुनने में आया था, अभी कुछ वीडियोस मैंने देखी थी पहले, कि उसमें जो बाहर से जो पदयात्रा करके आए हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और उनको दर्शन नहीं करने दिए। तो ऐसा भी कुछ फेस किया आपने? नहीं, देखिए ऐसा था कि अगर हम लोग, आप समझ के देखिएगा, मेरी बात समझिए, कि जिस टाइम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का एक कार्यक्रम था जी, उस समय के दौरान आप समझ सकते हो कि एक पीएम साहब का प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल होता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी था कि जो ना आप अयोध्या, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जिसको पता है आए और कर दिया। बिल्कुल, इसके लिए, इस राम मंदिर के लिए सालों से एक प्रतीक्षा चली आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट भी में लंबित था केस, तो बहुत मतलब जो ना काफ़ी सारे थ्रेट्स भी आए थे कि हम लोग अयोध्या के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस हिसाब से सुरक्षा के लहजे से हर प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश असंभव था। अच्छा, उसके साथ ना एक, जब आप किसी प्रोटोकॉल में होते हैं, आप वहाँ लिमिटेड गेस्ट जो थे, जैसे आईपी होते हैं, वीआईपी होते हैं, वीवीआईपीज होते हैं, उसमें पद्म विभूषण भी थे, देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी थे, बड़े बड़े एक्टर्स भी थे, कुछ लोग राजनीतिक लोग भी थे। तो उस समय में ना आप हर चीज़ को पॉसिबल नहीं कर सकते हो, मगर हाँ, प्रशासन ने हम लोगों को पूरा सहयोग दिया। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ने, प्रशासन ने आपके लिए कोई अव्यवस्था क्रिएट की हो। प्रशासन पूरा साथ में था, रैन बसेरे की व्यवस्था थी, रुकने की व्यवस्था थी। खुद मोदी जी ने और योगी जी ने अनाउंस किया था कि जितने दिन, मतलब प्राण प्रतिष्ठा तक, कोई भी होटल वाला किसी से भी कोई भी पैसा नहीं लेगा। अगर आपने उस दौरान कोई भी बुकिंग की या आपने रुकने के लिए किसी से कोई शुल्क लिया तो उसके बदले में उनको सीज किया जाएगा। तो इस दौरान जहाँ भी जो भी लोग, मतलब ऐसा नहीं था कोई पर्टिकुलर एक जगह थी जिसको जहाँ व्यवस्था मिली, ऐसा नहीं था कि सबको जगह मिली। कुछ लोग हमने सरयू के घाट पर भी सोते हुए देखे, मगर हाँ, सबको सबकी जगह सही व्यवस्था मिली हुई थी। भोजन की व्यवस्था भी बहुत सारी थी, भोजन सरकारी भी चल रहा था, भंडारे भी चल रहे थे, और लोगों का प्यार भी इतना था कि कोई भी भूखा वहाँ सोया नहीं होगा। हाँ, भंडारे तो काफी थे, क्योंकि दिल्ली में, पूरे यूपी में हम भी काफी क्षेत्रों में घूमे, तो हमें भी बड़ा जगह जगह भंडारे बड़े दिखे। अच्छा, आप बताइए, आपने 22 जनवरी को कैसे मनाया? हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आपने 22 जनवरी को क्या किया, मतलब कैसे मनाया आपने? देखो, हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, तो हम लोग निकल गए भाई। जैसे हमने लोगों के विचार पूछे, जितने भी जो लोगों की कहते हैं ना एक श्रद्धा भाव, हमने उनका सबका पूछा। तो भाई किसका क्या विचार है राम मंदिर को लेकर, तो हमने थोड़ा थोड़ा अपना बात करके ऐसे हम आगे बढ़ते चले गए। फिर हम लोग सीपी भी गए, तो सीपी इतना सुंदर सजा हुआ था कि हमने आज तक सीपी इतना सुंदर सजा हुआ दिखा नहीं। और हमने वहाँ पे लोगों की बड़ी राय भी ली, वहाँ हमें युवा भी मिले, नए उम्र के बच्चे भी मिले, और तो हमें बड़ा काफी उत्साहजनक लगा। सीपी को तो वैसे भी पता है युवाओं का गढ़ कहते हैं। हाँ, तो इसलिए वहाँ हमें ना युवा ज्यादा मिले और लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया राम मंदिर को लेके ना। मतलब आज तक कहते हैं ना एक फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल की तरह मनाया गया, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। एक छवि थी जो बहुत अच्छी बनाई हुई थी मंदिर की, और वहाँ पे लोग बाग आके सेल्फी भी ले रहे थे। और हमारे जो चैनल है सफर ए जिंदगी में, उसमें जो वीडियो डली है उसमें छोटे छोटे बच्चे भी जय श्री राम जय श्री राम। अरे बहुत तो बढ़िया, मतलब तो हमें बड़ा उत्साह हुआ। मतलब सिर्फ ऐसा, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सिर्फ अयोध्या नहीं, हाँ, देखिए इनके शब्दों पे भी चलते हैं कि सिर्फ अयोध्या ही भगवा में नहीं थी, पूरा देश भगवा, पूरे देश भगवा में था। मतलब आप कहना चाहते हो कि देश का युवा इतना जगा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, खुशी, मतलब एक खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हर मतलब उस दिन तो ऐसे घूसबम आ रहे थे, मतलब हर जगह जय श्री राम जय श्री राम। हाँ, इतना मजा था, मतलब आज तक वो हमने वैसा पूरे दुनिया में ऐसा कोई रूप ही नहीं देखा। दिवाली से भी ज्यादा बड़ी दिवाली, लोग उत्साह थे। अच्छा, अब हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। 22 जनवरी 2024 को जब हम लोग सुबह सोकर उठे तो एक अलग ही ऊर्जा थी शरीर में
कि प्रभु श्री राम जी से मिलने चलना है। तो हम जिन महंत जी के साथ रुके हुए थे उन्होंने हमारी व्यवस्था भी करा दी थी कि आइए आप दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोगों के दर्शन भी हो गए। दर्शन होने के बाद जब हम शाम को लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे, जहाँ पर पता है मतलब काफी एक हब है, हाँ बहुत अच्छा सुंदर बनाया हुआ अयोध्या है वो। जाने वाले लोग लता मंगेशकर चौक को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आप भी जाइएगा तो देखिएगा। तो लता मंगेशकर चौक पे एक अलग ही ऊर्जा का माहौल था, अलग ही मतलब जिसे कहते हैं कि जो ना चारों तरफ सब सिर्फ भगवा ही भगवा। और वहां आकर ना मुझे एक अंदर से बड़ी एक सुंदर वीडियो, अंदर से सुंदर वाले भाव आए कि मैं एक वीडियो बनाऊं। और मैंने एक वीडियो भी बनाई, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि वहां मैं जब लाइव आया था तो वहां ना मैंने एक बात करी थी कि देश में ना वो लोग भी, कुछ लोगों ने बोला था हमको, जब हम सुन रहे थे मीडिया में आके कुछ लोग बोल रहे थे कि 22 जनवरी 2024 इस देश में काला दिवस मनाया जाएगा। तो हमने वहां से ना वो लाइव दिखाया था और पूरे देश ने उस दिन देखा कि 22 जनवरी 2024 को काला दिवस बताने वाले लोगों, हमने इतने दीप जलाए थे, इतने दीप जलाए थे कि तुम्हारे काले दिवस को हमने उजियाले से भर दिया। और हमने 22 जनवरी 2024 इतने पटाखे फोड़े थे कि आपके फेफड़ों में वो हिंदू जो सेक्युलर हुआ करता था, वो विपक्षी जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिवस को काला दिवस बता रहे थे, वो हिंदू जो लोग पता है राम को काल्पनिक बताते थे, वो विपक्षी पार्टियां जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर 70 साल सिर्फ राजनीति की। हमने उस दिन इतने पटाखे फोड़े कि उनके फेफड़ों में धुआं भर दिया और उनको पता है राम को मानने के लिए मजबूर कर दिया। 22 जनवरी इस देश में स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। और हम हर साल, अब पता दिवाली नहीं, 22 जनवरी को भव्य और बड़ी वाली दिवाली मनाया करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जैसे वीवीआईपी प्रधानमंत्री जब दर्शन करके गए तो आपको कितने दिन के बाद या देर के बाद आपको दर्शन प्राप्त हुए? पीएम साहब का प्रोटोकॉल शाम को 5 बजे खत्म हो गया था। 5 बजे के बाद वहाँ अंदर जो भी लोग व्यवस्था में थे और जो लोग भी पता है अंदर जो ना प्रांगण में मौजूद थे, उन सभी लोगों ने बिल्कुल प्यार से दर्शन किए। और दर्शन का लाभ हम लोगों को जो ना शाम को 6:15 बजे करीब हमको दर्शन का लाभ मिल गया था उसी दिन। हाँ उसी दिन। और जब हम लोगों ने दर्शन किए तो आप मानिए, आप भरोसा रखिए कि जो ना अगले 90 सेकंड तक ना मैं उस मूर्ति को देखने के बाद ना मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। और मैं सिर्फ ना उसी मूर्ति को एक ही तरफ से एकटक होकर देख रहा था कि प्रभु श्री राम को महल में आने में इतना समय लग गया, मगर आज जितना भी समय लगा है इसके बाद ना अप्रतिम, मतलब ऐसा अद्भुत क्षण पता है दोबारा कभी लाइफ में लौट कर नहीं आएगा। उनकी नजरों में, उनकी आंखों में जब देखते हुए पता है मैं सोच रहा था, तो मैं उनसे एक ही कल्पना कर रहा था कि हे प्रभु श्री राम, आपने आने में इतना साल लगा दिया, आपको आने में इतना समय लग गया, मगर पता है अब के बाद जहाँ जहाँ हमारे आप जैसे मंदिर दबे हुए हैं, जहाँ जहाँ पता है जैसे काशी में ज्ञानवापी है, मथुरा में जन्मभूमि है, और भी 30,000 मंदिर हैं जो इनके गुंबदों के नीचे दबे हुए हैं, उन सभी के लिए भी प्रभु श्री राम अब आपको हमारा पूरा सहयोग देना पड़ेगा। और वो समय एक अद्भुत था, वो क्षण मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और आप भी जाइएगा तो प्रभु श्री राम के दर्शन, जब आपको दर्शन लाभ मिलेगा तो आप भी उस समय को ना एकदम से जो एक अलग ही स्फूर्ति ऊर्जा, अदम्य ऊर्जा, मतलब उसका मैं अपने जो शब्दों में कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग कि उस समय दर्शन करके आपको कैसा फील हो रहा होगा। आप भी करिएगा तो आपको भी पता चलेगा। हमारी ऊर्जा का स्रोत हमको वहाँ जाकर मिल गया। तो आपने जैसे मंदिर की जैसे देखा, पूरा मंदिर आपने पूरा भ्रमण किया होगा, पूरा मंदिर घूमा होगा, तो वहाँ की क्या नक्काशी और क्या मंदिर कैसा बना हुआ है वो हम तो देखो जान नहीं पाए, अभी तक तो हमने वीडियोज में देखा है। शब्दों में मंदिर को का बखान करना तो ये मंदिर का अपमान होगा, मगर पता है अगर आपको मंदिर देखना है ना तो कोशिश करिए, एक बार मंदिर का जाकर दर्शन करिए। मैं मेरे शब्दों में वहाँ का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अद्भुत बना हुआ है। और भारतीय कलाकारी पत्थर पे जो हम लोग, पता है आज का नहीं है, भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है। आप जहाँ जहाँ देखोगे भारत की सभ्यता आपको बहुत सारे मंदिरों में मिल जाएगी। तो उन सारी सभ्यताओं को नए तरीके से वैज्ञानिक तरीके से नए उपकरणों के थ्रू उन्होंने जो कलाकारी वहाँ की है वो अद्भुत है और अविश्वसनीय है। काफ़ी चीज़ें आपको देखने में आज अलग लगेंगी, बट हाँ देखने लायक नज़ारा आपको अयोध्या में ही मिलेगा। मैं अपने शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो आइए, अब तक जो सुन रहे थे राहुल शर्मा जी को, आपने सुना उनका अयोध्या का सफ़र और उनकी क्या क्या परेशानियां रहीं, कैसे उन्होंने पूरा सफ़र, पूरे राम लला के दर्शन पूरे आपको बताए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए हम इसी
चीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने राहुल शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है जय जो श्री वो राम। आज आप हमारे चैनल पर आए, हमारे सफर जिंदगी चैनल पर आए, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय देकर हमें बहुत धन्य बना दिया। समय तो कीमती होता ही है सर, बट पता है क्या, सनातन के लिए, धर्म के लिए और धर्म के हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत करने के लिए हम अपना कार्य लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। तो जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। तो आप सबको हम ऐसे ही अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसी अच्छी कोट्स, ऐसी अच्छी बातें आपके बीच में लाते रहेंगे और हम आपके बीच में ऐसे ही राहुल शर्मा जी जैसे और बंदों को भी लेकर आएंगे। ये हमारे सफर जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और आप अपना हमारे से ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो सबको नमस्ते और जय श्री राम। जय श्री राम।